मथुरा में कंस का अत्याचार अब बढ़ गया था। अब कंस जो है कि डर गया था तो इसका अत्याचार भी बढ़ गया था। कंस तुरंत जो है अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा कि महाराज आप चले जाइए वृंदावन और जा करके और कन्हैया और बलराम को लेकर के आ जाइए। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि किस लिए? कंस ने कहा कि उसे मारना है, वह दोनों हमारे काल हैं। अक्रूर जी ने कहा कि यह बताओ कि आज तक तुम हमें कोई कार्य नहीं दिए और काम भी ऐसा दे रहे हो कि परमात्मा के यहाँ जाने का, और जाने के बाद मैं लेकर के आऊं तुम मारोगे। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूं। कंस तुरंत तलवार निकाल लिया, कहा कि दो ही बात, या तो जा करके लेकर के आओ और नहीं तो तुझे अभी मैं मार दूंगा। अक्रूर जी ने कहा कि इस पापी के हाथ से मर जाऊंगा तो फिर मुझे बैकुंठ नहीं नरक ही मिलेगा, और अगर इसके कहने से वृंदावन जाता हूं तो कम से कम भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, प्रभु का दर्शन तो एक बार हो जाएगा। अक्रूर जी महाराज रथ को सजाए और वृंदावन के लिए चल दिए। अब जैसे वृंदावन के लिए चले उनका ध्यान लग गया, लगे ध्यान करने कि आज किस जन्म का पुण्य हमारा उदय हुआ है कि मुझे भगवान का दर्शन होने वाला है। आज मुझे कन्हैया का दर्शन होगा, बलराम जी का दर्शन होगा। यही सोचने लगे अक्रूर जी, ध्यान मग्न हो गए। अब रथ को जाना था कहीं मथुरा तो चल दिया कहीं और, अब कहीं और जो है वृंदावन का रास्ता भूल गया रथ। अब रथ कहीं और जा रहा है, घोड़े जो है कि जा रहे हैं जहां जहां अच्छा अच्छा हरा हरा दूब मिल रहा है खा रहे हैं। शाम हो गया, जो कि मथुरा से वृंदावन का रास्ता मात्र 20 से 25 मिनट का है, और अक्रूर जी सुबह में चले हैं, शाम हो गया। जब अक्रूर जी का ध्यान टूटा तो तुरंत अपने रथ को संवारे और लेकर के वृंदावन गए। वृंदावन में जैसे पहुंचे, भगवान को देख रहे हैं कि कन्हैया वहां लाखों गैयों के बीच में आ रहे हैं, और गैयों के पैर से जो धूल उड़ रहा है वह कन्हैया के ऊपर धूल जा रहा है। और इतने सुंदर भगवान का चरित्र लग रहा है, इतना शरीर सुंदर, वह धूल जो है कि सोने का काम कर रहा है भगवान के ऊपर, भगवान के शरीर के ऊपर। यह देख करके अक्रूर जी जो है देख रहे हैं। अब दौड़ते हुए कन्हैया जो है कि देखे कि अक्रूर जी आ गए हैं तो दौड़ते हुए बलराम जी और कन्हैया आए और आकर के प्रणाम किए, काका जी प्रणाम। अब अक्रूर जी ने कहा कि हम काका बन के आए हैं तो मैं प्रणाम तो है परमात्मा आपको कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं काका बना हूं तो आशीर्वाद ही दे सकता हूँ। आशीर्वाद दिए। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि क्यों किस लिए आए हैं अक्रूर जी। कन्हैया ने कहा कि ऐसा है अक्रूर जी, काका जी, आप सीधा जो है ग्वाल बालों से कभी मत कहिएगा कि हम मेला दिखाने के लिए कन्हैया और बलराम को आए हैं, नहीं तो हमें यह ग्वाल बाल जाने नहीं देंगे। आप सीधे हमारे घर चले जाइएगा और जाकर के मैया से और बाबा से कहिएगा, हम लोग मना लेंगे। भगवान सब कुछ पहले ही सिखा दिए और अक्रूर जी को घर भेजे। जब घर गए अक्रूर जी महाराज नंद बाबा देख करके बहुत खुश हुए, नंदरानी भी खुश हुई और सबने स्वागत किया। अब रात्रि के समय भोजन के उपरांत अक्रूर जी महाराज सोने गए तो नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर जी आप अपने आने का कारण हमें बताएं कि किस लिए आए हैं। अक्रूर जी ने कहा कि देखिए भैया, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते हैं। हमारे राजा कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ रखा है और कंस ने बोला है कि जाकर वृंदावन से कृष्ण और बलराम को भी लेकर के आओ कि वह यज्ञ देख ले, इसके लिए हम आए हैं। अब अक्रूर जी का बात सुन करके नंद बाबा तो रोना प्रारंभ कर दिए। नंद बाबा ने कहा कि हम अपने बालक को नहीं जाने देंगे। नंदरानी जा रही थी भोजन करने महाराज, तुरंत वह रोने लगी। नंदरानी ने कहा कि जो प्राणों से प्यारा हमारा कन्हैया है उसको हम कभी नहीं जाने देंगे। लगी रोने। वहां जितने ग्वाल बाल हैं सारे ग्वाल बाल भी रोने लगे महाराज। सारे ग्वाल बाल भी कहने लगे, हे अक्रूर, तुम्हारा नाम विधाता ने क्रूर ही क्यों नहीं रख दिया? तुम्हें अक्रूर नहीं, तुम्हें तो क्रूर होना चाहिए था। अब मैया साहब कह दी कि मैं नहीं जाने दूंगी। अब अक्रूर जी महाराज जो है कि देखे कि अब नहीं जाना है इन लोगों को, अच्छा हो गया। लेकिन भगवान गोविंद आए और आकर के मैया से कहे कि मैया
तुम नहीं चाहती हो कि हम सब भी कभी मेला देखने जाएं? अरे मामा के यहाँ मेला लगा हुआ है, हम सबको जाने दो ना, हम और बलदाऊ भैया दोनों जाएंगे और कुछ क्षण मेला देख करके तुरंत चले आएंगे। मैया ने कहा तू नहीं समझ रहे हो लाला, वह कंस पापी इतने राक्षसों को तुम्हें मारने के लिए भेजता रहता है और उसके पास हम जाने दें? भगवान ने कहा मैया जाने दो ना, हम सबकी बहुत इच्छा है। नंद बाबा ने कहा देवी अगर लाला की इच्छा है मेला देखने जाने का तो जाने दो, हम सारे ग्वाल वालों को भी लेकर के जाएंगे। अब नंद बाबा रात में ही बैलगाड़ी पे सारे ग्वाल बाल को लिए और मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिए। सुबह में अक्रूर जी महाराज अपने रथ को सजाए और रथ को सजा करके और जैसे उस रथ पे भगवान कृष्ण और बलराम को बैठा करके चलने को हुए, सारे ग्वाल बाल और गोपियां आकर के रथ के नीचे लेट गई। रथ के नीचे लेट गई, गोपियां बोलने लगी अरे क्रूर, तुम अक्रूर नहीं तुम क्रूर हो और हमारे गोविंद को हमसे दूर लेकर के जा रहे हो। तुम्हें जाना है तो हमारे प्राणों को हर करके और हमारे गोविंद को लेकर के जाओ। सारी गोपियां रोने लगी। भगवान ने सारे गोपियों को समझाया। सारे गोपियों को समझाने के बाद जैसे कुछ दूर गए तब तक देख रहे हैं कि यशोदा मैया चिल्लाते हुए घर से दूध भात और कटोरे में लेकर के आ रही हैं। मैया को देख करके कन्हैया रथ से कूद गए और कूद करके जा करके मैया के गले से लग गए। कहे मैया तू कहाँ आ रही हो? मैया ने कहा कि लाला तुझे बार बार भूख लगता रहता है, इसलिए कम से कम थोड़ा दूध भात लेते जाओ कि रास्ते में खाते हुए जाना। और मैया रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैया मैं आज जा रहा हूं और कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा, मात्र 2 दिन के लिए जा रहा हूं। मैया धड़ाम से गिर गई धरती पे और लगी चिकारने पुकारने।